हाँ, नमस्कार। देखिए भैया, आज हम चंडीगढ़ के विस्तार के बारे में थोड़ा जानेंगे। चंडीगढ़ जीके है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट कहता है चंडीगढ़ भारत के पहले प्रधानमंत्री के सपनों का शहर है। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू फ्रांसीसी प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियस द्वारा योजना बनाई गई थी। यह शिवालिंग की तलहटी के सुरम्य के रूप में स्थित है। भारत में 20वीं शताब्दी में शहरी नियोजन और आधुनिक वास्तुकला में सबसे अच्छे प्रयासों के रूप में एक जाना जाता है। ठीक है, चंडीगढ़ का शहर के नाम के लिए चयनित स्थल के लिए आसपास स्थित चंडी मंदिर क्या था? चंडी मंदिर से लिया गया है। देवता चंडी शक्ति को देवी मंदिर के स्थित गढ़ के किले को शहर को चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल नाम दिया गया है। मूल नाम क्या है? चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। अगला पॉइंट क्या कहता है? क्योंकि शहर का एक पूर्व ऐतिहासिक अतीत है। धीरे धीरे ढलान वाले मैदान जिस पर आधुनिक चंडीगढ़ मौजूद है। प्राचीन काल में एक दलदल से घिरी हुई एक विस्तृत झील थी। साइट पर लाए गए जीवाश्म अवशेष बड़ी संख्या में जलीय और उभयचर जीवन का संकेत देते हैं। उस पर पर्यावरण द्वारा समर्थित थे। लगभग 8,000 साल पहले यह क्षेत्रीय हड़प्पावासियों के घर के रूप में भी जाना जाता था। मध्य काल से लेकर आधुनिक युग तक यह क्षेत्र बड़े और समृद्ध पंजाब प्रांत का हिस्सा था, जिससे 1947 में देश के विभाजन के दौरान पूर्व और पश्चिम पंजाब में विभाजित किया गया था। शहर की कल्पना न केवल पूर्वी पंजाब की राजधानी के रूप में की गई थी, बल्कि उन हजारों शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए उन्हें पश्चिम पंजाब से उखाड़ फेंका था। देखिए, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं, रिवीजन का टाइम है, हमें सिर्फ ये देखना है। स्लाइड में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है? मार्च 1948 में पंजाब सरकार ने भारत सरकार से परामर्श शिवालिक की तलहटी क्षेत्र में नई राजधानी के रूप में स्वीकृत किया। जिला अम्बाड़ा के 1892 से 93 में गजेटियर के अनुसार शहर की साइट का स्थान तत्कालीन लंबाड़ा जिले का एक हिस्सा था। शहर की आधारशिला 1952 में रखी गई। कब रखी गई थी? 1952 में, ये याद रखिए। इसके बाद 11/11/66 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के समय शहर में पंजाब और हरियाणा दोनों को राजधानी का अनूठा गौरव प्राप्त किया, जबकि यह समय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था और केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में था। अगला देखिए पॉइंट क्या कहता है? चंडीगढ़ की मूल भौगोलिक सांख्यिकीय प्रोफाइल इस प्रकार है। देशांतर पहले क्षेत्र पर लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 114 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। दूसरा है देशांतर रेखाएं हैं वो 76 देशांतर हैं वो है 76 डिग्री 47 अक्षांश, जिसे मिनट बोला जाता है। 14 अक्षांश रेखाएं हैं वो है 30 डिग्री और 44 अक्षांश। ठीक है। अगला है ऊंचाई है MSL से 365 मीटर ऊंचाई, 1% जल की निकासी ढाल के साथ। ठीक है। आगे है वार्षिक वर्षा 2016 के अनुसार 910 मिलीमीटर हुई थी। मानसून है जुलाई सितंबर तक। ठीक है। तापकाल है शीतकालीन मीन नवंबर जनवरी 2016 2 डिग्री से -10 डिग्री। अच्छा, समर मैक्स जुलाई इतना इतना, ये देख लेना आप। ठीक है। प्रसिद्ध हवाएं हैं सर्दियों में उत्तर पश्चिम हवाएं। कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 1,55,045। ठीक है, कुल जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व पूछा तो 9,258 है। जन्म मृत्यु दर है 1,000 पर। जन्म दर जन्म दर है प्रति 1,000 पर 11.95। ठीक है। मृत्यु दर है 2.65। शिशु मृत्यु दर है 7.96। लिंगानुपात है 818। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है 17.19%। साक्षरता दर है 86%। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बस से याद रखने वाली चीज। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ का मास्टर प्लान ले कार्बुजिन ने चंडीगढ़ के मास्टर प्लान को मानव शरीर के रूप में माना है। स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। सिर, ये याद रखिए बस, सिर क्या है? वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स को सिर कहा जाता है, नंबर 1। ठीक है। आगे है दिल है वो सिटी सेंटर 17। सिटी सेंटर 17 है। ठीक है। बस स्टैंड जिसके अंदर बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड है इस चंडीगढ़ का, वो है सिटी सेंटर, उसको दिल है। फेफड़े हैं वो आकाश घाटी क्या है? असंख्य खुले स्थल और सेक्टर ग्रीन। ठीक है। आगे है बुद्धि। बुद्धि किसको कहा जाता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान को। संचार प्रणाली के है, सड़कों का नेटवर्क है। 7 VSC से कहा जाता है। 7 सड़कों को 7 VS में बदला गया है। आगे पढ़ेंगे हम। औद्योगिक क्षेत्र शहर की अवधारणा के 4 प्रमुख कार्यों पर आधारित ही रहना, काम करना, शरीर और आत्मा की देखभाल और परिसंचरण। औद्योगिक क्षेत्र जीवित बाग का गठन करते हैं, जबकि कैपिटल कॉम्प्लेक्स सिटी सेंटर। शैक्षणिक क्षेत्र स्नातकोत्तर संस्थान, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब विश्वविद्यालय
औद्योगिक क्षेत्र कामकाजी विभाग का गठन करते हैं। लेजर वैली गार्डन सेक्टर ग्रीन्स और ओपन कोर्टयार्ड आदि शरीर और आत्मा की देखभाल के लिए है। आत्मा की देखभाल के लिए कौन है? लेजर वैली गार्डन सेक्टर ग्रीन्स और ओपन कोर्टयार्ड आदि शरीर और आत्मा की देखभाल के लिए। संचलन प्रणाली में 7 विभिन्न प्रकार की सड़क शामिल है, जिसमें 7V के रूप में जाना जाता है। बाद में संचलन प्रणाली के साइकिल चलाने के लिए 8V8 नामक मार्ग भी जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है, उन्हें 3 वरिष्ठ आर्किटेक्ट मैक्सवेल फ्राई, उनकी पत्नी जैन बी ट्रेन, ये 3 थे भाई, ये 3 ये याद रखना है ना, कौन कौन थे? मैक्सवेल फ्राई, उनकी पत्नी जैन बी ट्रेन और कार्बूजियस के चचेरे भाई पियरे जिन्हें रेड द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। वरिष्ठ वास्तव में भारत का कौन था? तो M.N. रॉय शर्मा, SR प्रभालकर, UI चौधरी, JS थे, PV माथुर है, आदित्य प्रकाश, NS वल्लभ अन्य शामिल हुए भारतीय युवा वास्तुकार टीम में शामिल थे। ठीक है, मास्टर प्लान विकसित किया गया था, जिसमें राजधानी परिसर को डिजाइन किया और शहर की मुख्य इमारत को वास्तुशिल्प नियंत्रण और डिजाइन की संभावना की। आगे है, सरकार की आवास का डिजाइन। 3 वरिष्ठ वास्तुकारों ने कर्मचारी स्कूल, शॉपिंग सेंटर, अस्पताल से परेशान थे। मैक्सवेल फ्राई और जॉन बेडरी ने इस परियोजना में लगभग 3 वर्षों तक काम किया। कितना? 3 वर्षों तक। फिर उन अपनी व्यवस्थाओं के कारण कहीं और चले गए। पियरे जिनरेट तो अंततः सरकार के मुख्य वास्तुकार और टाउन प्लानिंग सलाहकार बने। पंजाब ने कि 1965 में स्विट्जरलैंड लौट गए। M.N. शर्मा ने पियरे जिनरेट की परियोजना के पहले भारतीय मुख्य वास्तुकार के रूप में पदभार संभाला। किसने संभाला था? M.N. ने। 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना के बाद उन्हें प्रशासनिक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। चंडीगढ़ प्रशासनिक वास्तुकला विभाग के इन वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई प्रमुख इमारतें शहर के महत्वपूर्ण लैंडमार्क हैं। ठीक है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, शुरू से स्टार्ट में पढ़ते हैं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स भाई, कॉम्प्लेक्स का केंद्र है जिसे आप सिर कहा गया था। ठीक है, दोनों दृष्टिगत और प्रतीकात्मक रूप से जिनका वास्तविक शिल्प उनकी वास्तुकला को लेकर ली कार्बूजियस ने काम का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, सरकार का परिसर है पूर्ण लोकतंत्र के सभी तीनों आवश्यक घटकों के प्रतिनिधित्व करने वाली इमारतें हिमालय की तलहटी पर निचले शिवालिक पर्वतमाला के नीले सिलहुट के खिलाफ विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका खड़ी है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स और जनता के लंबे कड़वे संघर्ष के प्राप्त भारतीय अनुभव के लिए उत्थान और तो मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ। देखिए आप, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एक बड़े पैदल यात्री प्लाजा के रूप में डिजाइन किया गया था। इसमें धसी हुई खाइयों के सीमित मोटर चालित था। परिसर में करो समय विभिन्न भवनों को बैठने, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय की इमारत का एल आकार का है, आपको पता है। अगर बार कैपिटल प्लाजा के सामने, ठीक है, प्लाजा के सामने 8 नंग के एक आयताकार फ्रेम है। लगभग यह न्यायालय कड़े कक्ष बड़े मुख्य न्यायालय से समारी के खंभे प्रवेश करता है। ये छोटे न्यायालय है, इसमें ये है 8 गुणा में 8 गुणा 12 मीटर का डिजाइन है। इसके अंदर आयतन कोणीय के लिए मॉड्यूलेशन नियंत्रण है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए देख लेना। इसका डिजाइन भी ली कार्बोजियल था। कौन था? ली कार्बोजियल का डिजाइन था। जलवायु वास्तुकला ये आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। अगला है, सभा विधानसभा भवन 1962 में बना था, पूरा हुआ। मुख्य प्लाजा के सामने स्मारक पोर्टलों की योजना में स्थित यह आयताकार संरचना के रूप में कल्पना की गई। 2 एक मुक्त खड़े घुमावदार रूपों के रूप में कल्पना की गई थी। ठीक है, असेंबली के ये छोड़ दिए आराम फ्रेम के गिरे। असेंबली में सबसे प्रभावशाली हिस्सा असेंबली चैम्बर, पंजाब असेंबली, जो विशाल हाइपरबोलिक टावर द्वारा ताज बनाया गया था, फैलेगा और आधार पर 128 फीट व्यास वाली दूरी की पहाड़ियों को पृष्ठभूमि के खिलाफ। इतना गहराई से नहीं पूछेगा आपको। अपने उच्चतम बिंदुओं के लिए बहुत ही प्लास्टिक दृष्टि हैं। काउंसिल चैम्बर हरियाणा विधानसभा, आपको पता है हरियाणा विधानसभा भी वही है और पंजाब विधानसभा भी वही है। ठीक है, कौन के लिए सेम सभा है। कुल मिलाकर NIT नाटी के सुविधाओं में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आकर्षक पहलुओं के लिए समाज की गरिमा की वास्तुकला की सेटिंग का प्रयास है। ठीक है, ये आप पढ़ना चाहें तो देख लेना स्क्रीनशॉट लेके इसका। अगला है द रोज गार्डन। शांति और शहर दो विपरीत चीजें हालांकि घटना की ब्यूटीफुल मानी जाती है। शहर में कई सुरम्य हरियाली नागरिकों को दैनिक पीस से दूर और प्रकृति के साथ विलय करने में सक्षम बनाती है। चाहे सुबह की सैर हो या अवकाश घाटी, रोज गार्डन माध्यम से शाम की सैर सभी एक स्फूर्तिदायक अनुभवों को प्रदान करवाते हैं। मन शर्मा द्वारा डिजाइन, कौन है?
मन शर्मा द्वारा डिजाइन की गई गुलाब के बगीचे में ग्रीन बेल्ट के एक हिस्से को बनाया गया था और सबसे बड़ी संख्या में गुलाब के फूल को आत्मा देने के लिए बड़ा फुहारा बगीचे के माध्यम से एक जीवित ताजा अनुभव और फूलों के लिए बदीदार हरियाली हवा किसने कराया था। एक तो ये देख लियो बस, मन शर्मा ने द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। और इसमें गुलाब के फूल होंगे, ठीक है। अगला है सुखना लेक। भाई सुखना सुखना झील शहर के उत्तर पूर्वी चेहरे पर ली कार्बोज द्वारा कल्पना की गई थी। एक बड़ी मानव निर्मित जल निकाय है, मानव निर्मित जल निकाय है जिसे शिवालिक की तलहटी मौसमी नालों के लिए जल संग्रहण पानी से मिलता है। यह शहर का एक प्रमुख मनोरंजन क्षेत्र है और पानी के खेल, पैदल यात्री और विभिन्न अन्य खेल गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करता है, ठीक है। अगला है द रोज गार्डन। रोज गार्डन कई एकड़ में फैला पद्मश्री नेकचंद शाणी, एक किसने बनाया था, नेकचंद शाणी द्वारा एक फेडरलिस्ट एक विशाल ओपन एयर संग्रहालय है जो कि प्राकृतिक रॉक रूपों और पत्थरों की एक विशाल श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। रॉक गार्डन का मूल मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं था जैसा कि ले कार्बोजिल ने सोचा था, ठीक है। बगीचे का लेआउट कोई साम्राज्य की कल्पना पर आधारित है जिससे यह क्षण कोई बगीचे से प्रवेश करता है तो सिर झुकाए हुए छोटे प्रवेश द्वार भावी भव्यता और निर्भरता का माहौल बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के द्वारों मेहर एक मिनट मेहराबों, बरामदों, सड़कों, विभिन्न आयाम की गलियों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक प्रदर्शनी या आंगलों को कक्षों की नई श्रेणी में खुलता है। हवादार 14 कक्षों वाले बगीचे में प्राकृतिक चट्टान के रूप में तालाब मुख्य प्रांगण में एक झोपड़ी है। बगीचे के दूसरे में भव्य मंदिर है, शामिल मीनारे, ओपन एयर थिएटर, गांव के पहाड़ और ब्रिज, मेंढक शाही सुख के लिए पेड़, मार्ग की मूर्तियां, बाहर निकलने वाले वनस्पति। आपको सिर्फ याद रखना है एक चंद सैनी ने बनाया था, ठीक है। पहले ये है इसका हिस्सा नहीं था जो डिजाइन किया गया था ली कार्बोज द्वारा, बाद में इसको तैयार किया गया था ली कार्बोज के बाद। उसके बाद देख लेना क्या हुआ था। 1966 में राज्य पंजाब के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी और नवनिर्मित राज्य हरियाणा के रूप में सेवा करने के अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा की गई। इस प्रक्रिया में चंडीगढ़ 3 सरकारों की सीट बन गया था और आकार कद में वृद्धि हुई क्योंकि इसको पहले ही एक क्षेत्र में केंद्रीय स्थान तथा एक उत्कृष्ट वातावरण के लिए विकास पूरक था। डॉक्टर एस रंधावा, याद रखिए डॉक्टर एम एस रंधावा ने केंद्र शासित प्रदेश के पहले आयुक्त कौन थे, डॉक्टर एस रंधावा के रूप में पदभार संभाला। 1968 में दूसरे चरण के प्राप्ति के मुख्य रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब एम एन शर्मा मुख्य वास्तुकार थे एम एन शर्मा। विकास के चरण को 17 नए सेक्टर शामिल थे जो 31 से 47 तक फैले हुए थे। चरण 1 के विकास के प्राप्त फीडबैक को इस चरण की योजना में बुद्धिमानी से निवेश किया गया था और सेक्टर लेआउट में कुछ मूलभूत सुधारों की परिकल्पना की गई। आवास और वाणिज्य वातावरण, यह चरण 3.5 लाख की आबादी के लिए 60 व्यक्ति प्रति एकड़ के औसत घनत्व के साथ नियोजित किया गया था, जबकि चरण 1 और 2 व्यक्ति प्रति एकड़ की तुलना में 27 वर्ग किलोमीटर शामिल है जिसमें 43 वर्ग विकसित किया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग की जो बात करें हम तो 3 पॉइंट ये याद रख लेना, 3.5 लाख की जनसंख्या के लिए बनाया गया था। हद उन्होंने बोला था कि हद भाई दोनों को मिलाकर 5 लाख इसकी, ठीक है, 5 लाख जनसंख्या हो सकती है। लेकिन 2000 जो आपकी 11 की जनगणना थी उससे और 2016 का जो अनुमानित आंकड़ा लगाया गया था वो आपका 10 लाख कुछ 50,000 ऐसे 49 इतना कुछ अनुमानित हो गया था, ठीक है। इसलिए समस्या उत्पन्न हो गई थी धीरे धीरे। अगला है ये चंडीगढ़ का मैप देख लीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंडीगढ़ का मैप। ये रेलवे सेक्टर 1 है, ठीक है। ये आपको खुला स्मारक दिखा होगा सेक्टर 1 के अंदर। ये 2 यहाँ पर देखा होगा ISBT 17 के अंदर ISBT है जो आपको मेन बस स्टैंड जैसे बोला जाता है, ठीक है। ये इधर से देख लेना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये समझ लेना इसको थोड़ा जाके, ठीक है। टोटल सेक्टर कितने दिखाते हैं तो 63 सेक्टर यहाँ पर टोटल दिखाए हुए हैं। अगला है सड़कों का देख लिए। V1 तेज सड़कें चंडीगढ़ को नए शहरों से जोड़ती है। V2 दमनी सड़कें होती हैं। V3 फास्ट व्हीकल सेक्टर डिजाइन रोड्स हैं। V4 खरीदारी की घुमावदार सड़कें हैं। V5 सेक्टर सर्कुलेशन सड़कें हैं। V6 घरों तक पहुंच मार्ग हैं। V7 फुटपाथ और साइकिल ट्रैक हैं। बस केवल 1, 2, 3 और 4 सड़कों पर चलेंगी। सेक्टर से V3 सड़कों को एक दीवार से सील कर दिया जाएगा।
विशेष वास्तु रुचि के क्षेत्र हैं। चंडीगढ़ के कुछ क्षेत्र विशेष वास्तुशिल्प रुचि के हैं। इस इमारत की सामंजस्यपूर्ण की गई संरचना का लक्ष्य पूर्ण वास्तविक और जोनिक नियंत्रण ऑपरेटिव करना चाहिए। V2 सेंट्रल के साथ 2 कैरिज वे मध्य मार्ग और उत्तर मार्ग जहां आकाश रेखा की ऊंचाई योजना के अनुसार इमारतों की विशेषता और वास्तुकला का दबाव नहीं दिया जाएगा आपको। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के उत्तर में कोई भवन नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ के थे। यो है सेक्टर 17 में सेंटर प्लाजा। सेक्टर 17 में सेंटर प्लाजा ले कार्बुजियस ने पेड्रेशियन पैराडाइज के रूप में नामांकित किया था कि पेडेस्ट्रियन पैराडाइज के रूप में अंतर किया था। प्लाजा में किसी वाहन के आगमन की अनुमति नहीं होगी। औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली चलने वाले उद्योगों को ये अनुमति दी जाएगी ताकि वातावरण का प्रदूषण से बचा जा सके। ठीक है, बिजली से चलने वाले यंत्रों को। अगला है चंडीगढ़ में एक बार फिर से नज़र मार लीजिए। चंडीगढ़ प्रसिद्ध पंजाब विश्वविद्यालय की सीट जहाँ से विभिन्न विषयों में 145 PhD पास आउट होते हैं। 2 प्रतिष्ठित इंजीनियर कॉलेज के साथ हर साल 400 इंजीनियर पास आउट होते हैं। PGI MAE एंड और देश को प्रतिष्ठित चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इसी एक शहर में स्थित है। विज्ञान वाणिज्य मानविकी क्षेत्रों में विभिन्न कॉलेज के अलावा एक आर्टिकल्चर कॉलेज और ललित कला के कॉलेज के नए शहर में उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ा है। ठीक है, स्वास्थ्य 5 बड़ी सरकार शहर को अस्पताल PGI जनरल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल जनरल सोडा सेक्टर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर होम्योपैथी आयुर्वेदिक एक अस्पताल और इनके अलावा निजी क्षेत्र में कई अन्य अस्पताल हैं। अनुसंधान MITH CSIO नेपर इस शहर प्रदान की गई मूल्य प्रति अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि करता है। सकल घरेलू सॉरी भाई 2004-5 में अनुपात इस प्रकार है। जनसंख्या 2001 जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय 313, चंडीगढ़ 8900, पंजाब है 484 और हरियाणा है 478। ठीक है, आगे देखते हैं। साक्षरता दर इतनी थी 64.8, चंडीगढ़ में 8.9, तो पंजाब से 59 और 69 और हरियाणा से 67.9। प्रति व्यक्ति आय मौजूदा में 23,241 पूरे भारत में है 67,370 और पंजाब की ये थी और हरियाणा की ये थी। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। ये क्या कहता है, गांव संग्रपुर में 178 एकड़ में बोटनिकल गार्डन विकसित किया गया जिसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 15 संपत्ति खंड और अन्य सुविधाएं होंगी। पर्यावरण संबंधी पहलों के हिस्से के रूप में 3 झीलें, 2 पटियाला की और राव की और 1 सुखनाचों के साथ की जा रही है। जल आपूर्ति में वृद्धि के लिए परियोजना तैयार की गई। अनुमोदन और जैन SURM के तहत भारत को सरकार को भेजी गई है। यह वर्षा जल संचय, भूजल चार्जिंग की दिशा में योगदान देने और भूजल को बाहर निकालने की हमारी निर्भरता के काम करने के लिए लंबा रास्ता तय करेगा। तृतीय जल उपचार योजना में कार्यान्वयन के अधीन है जो शहर में 2000 पार्कों उद्यानों की सहायता की जरूरतों को पूरा करेगा। धन्यवाद आपको। ये आप स्लाइड थोड़ा थोड़ा देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टर जो मैं आपको लेके आऊँ नोट्स। ठीक है, अपनी तैयारी को और मजबूत रखिए।